श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान सुखदेव जी कर रहे हैं राजा परीक्षित, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उनकी पूर्व पत्नी रति जो मायावती होकर के प्रकट हुई थी, उनके साथ विवाह हुआ, परंतु उसका दूसरा विवाह उसके मामा रोकम की पुत्री रुक्मावती के साथ हुआ था। भोजक पुटवासी रुक्मावती द्वारा प्रद्युम्न के यहाँ बलवान अनिरुद्ध का जन्म हुआ, जो बहुत बलवान था। अनिरुद्ध भगवान का पौत्र था, यानी नाती। भगवान सुखदेव जी वचन को सुन करके परीक्षित ने कहा कि भगवान, हे प्रभु, श्री कृष्ण गोसाला रुक्मिणी का भाई रोकम तो भगवान का बड़ा विरोधी था, भगवान के साथ बड़ा विरोध किया था, उनको मार डालना चाहता था और उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर दिया। तो परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार थे, इसलिए रोकम की पुत्री रुक्मावती उनके ऊपर मोहित हो गई और उसका स्वयंवर रोकम रखा। तो वहाँ जो है प्रद्युम्न पहुँच गए और उनको देख करके रुक्मावती उनके गले में जयमाल डाल दिया। सभी नरपतियों और जितने राजा थे सब ने विरोध किया, लेकिन प्रद्युम्न उसको लेकर के हरण करके द्वारिका आ गए। जब द्वारिका आ गए तो अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए रोकम ने विधि विधान के साथ शादी किया, जबकि ये शादी के साथ राजन रुक्मिणी 10 पुत्रों की माँ थी और एक कन्या भी थी। तो उसका कन्या का नाम चारुमती था, जो विवाह कृतवर्मा के पुत्र के साथ बलि के साथ हुआ था। सुखदेव जी हे कर रहे राजन, भगवान के साथ तो बैठा है, फिर भी अपनी बहन के खातिर अपनी पौत्री रोचना का लग्न भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ भी किया था। तो सुखदेव जी कह रहे हैं विवाह धर्म के अनुरूप था, लेकिन फिर भी मोहित हो गई थी कन्या। तो जब मोहित हो गई तो ये शादी जो है रोचनामा के साथ हुआ था। हे परीक्षित, इस बार का उत्सव में बलराम का रोकम का वध भी किया था। इसे सुनकर के परीक्षित ने कहा कि विवाह के समय कन्या के दादा को मार डाला तो घटना विचित्र कहलाएगी न। हे प्रभु, आप इसका कारण बताओ। तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, अनिरुद्ध का विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था और उसमें बलराम, भगवान श्री के रुक्मिणी आदि प्रमुख थे। खूब उत्साह से विवाह की विधि पूर्ण हुई। इसके बाद कलिंग देश के राजा दूसरे राजाओं ने रोकम को चढ़ाया कि बलदेव को जुआ खेलने के लिए बुलाओ बलराम को। तो उन्होंने बुलाया तो कहा बलदेव ने बलराम जी ने कि मुझे जुआ खेलने नहीं आता है। तो बोले अरे कौन सा सही जुआ है, तो एक प्रसंग है, प्रसंग के पूरा करने के लिए जुआ खेलने के लिए आग्रह कर रहा हूँ, थोड़ा आनंद किया जाए। बलराम जी तैयार हो गए और रोकम बलराम पासा फेंकने लगा। चारों ओर राजा लोग घेर करके बैठ गए। पहले बलराम जी ने 100 सोना का मोहर दाव लगाया, जिसे पासा फेंक करके रोकम ने जीत लिया। सब हंसने लगे कि रोकम जीत गया, कोई बात नहीं। फिर बलराम जी ने दूसरा यानी कि 200 सोना मोहर लगाया तो राजा हंसने लगे। फिर उसके बाद 1 लाख सोना मोहर लगाया। इस प्रकार से जो है हमेशा बेईमानी करके जीतने लगा। तो बलराम ने कहा मेरी जीत, बोले नहीं तो आपकी जीत नहीं, मेरी जीत है। बोला ले जाओ। फिर इस प्रकार से जीत हुई तो ले जाओ। तब कलिंग नरेश दांत दिखा करके हंसने लगे। बलराम जी को गुस्सा आ गया तो 1 करोड़ सोना मोहर लगाए। फिर जो है जबकि बलराम ही जीते थे, लेकिन रोकम कहने लगा कि नहीं, आप नहीं जीते हो, आप बंचर हो, बंचर लोग क्या पासा फेंकने जाने, तुम तो ग्वाल कहलाते हो, जंगली आदमियों को पासा फेंकने आता है क्या? बाण चलाना, पासा फेंकना हमारे जैसे राजाओं का काम है। बलराम जी के गुस्से का पार नहीं, उन्होंने अपना मूसल उठाया
और रुकम को मार दिया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। हाहाकार मच गया। रुक्मणी भी कुछ नहीं बोली और भगवान आए तो बोले मैं बोलूँगा, तो बोले अपने पत्नी का पक्ष ले रहा है, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं बोले। और अच्छा हुआ, तो भगवान जब कुछ नहीं बोला, उसके बाद अनिरुद्ध रोचनामा को